यूक्रेनी एसएसआर में अधिकांश भर्ती यूक्रेन फ्री एक्स कॉमिसरिएट के भीतर से ही की गई थी, ताकि इसके संसाधनों और जर्मन आबादी का उपयोग शोषण किया जा सके। कुछ पश्चिमी यूक्रेनियन द्वारा, जो 1939 में ही सोवियत संघ में शामिल हुए थे, जर्मनी का मुक्तिदाता के रूप में स्वागत किया गया। हालांकि क्रूर जर्मन शासन ने अंततः अपने ही समर्थकों को खिलाफत की ओर मोड़ दिया, जिन्होंने कभी स्टालिनिस्ट नीतियों के खिलाफ खड़े होकर इनका साथ दिया था। 17 नाजियों ने सामूहिक खेत व्यवस्था को संरक्षित रखने के बजाय यहूदियों के खिलाफ नरसंहार चालू कर दिया। यहाँ से जर्मनी में काम करने के लिए लाखों लोगों को भेज गया और जर्मन उपनिवेशन के लिए एक वंशानुक्रम कार्यक्रम शुरू किया गया। उन्होंने कीव नदी पर भोजन के परिवहन को अवरुद्ध कर दिया। 18 द्वितीय विश्व युद्ध की अधिकतर लड़ाई पूर्वी मोर्चों पर हुई। कुछ अनुमानों के अनुसार लगभग 93% जर्मन की जनहानि यहाँ हुई थी। 19 युद्ध के दौरान यूक्रेनी आबादी का कुल नुकसान का अनुमान 5 से 8 मिलियन के बीच था। 20-21 जिनमें नाजियों द्वारा मारे गए लगभग 1.5 लाख यहूदी भी शामिल थे। 22 अनुमानित 8.7 मिलियन सोवियत सैनिकों जो कि नाजियों के खिलाफ लड़ाई में उतरे थे। 23-24-25 में 1.4 मिलियन स्थानीय यूक्रेनियन थे। विजय दिवस 10 यूक्रेनी राष्ट्रीय छुट्टियों में से एक के रूप में मनाया जाता है। यूक्रेन को युद्ध से भारी क्षति हुई थी और इसे पुनर्वास के लिए अधिक प्रयासों की आवश्यकता थी। 700 से अधिक नगरों और कस्बे और 28,000 से अधिक गांव नष्ट हो चुके थे। 27 1946-47 में आए सूखे और युद्ध काल में नष्ट हुए बुनियादी सुविधाओं के कारण आए अकाल से स्थिति और बिगड़ गई। अकाल से हुए मृतकों की संख्या लाखों में थी। 28-29-30 1945 में यूक्रेनी एसएसआर संयुक्त राष्ट्र संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक था। 31 युद्ध के बाद के नए विस्तारित सोवियत संघ में जाति संहार को बढ़ावा मिला। 1 जनवरी 1953 तक 20% से अधिक वयस्कों के विशेष निर्वासन में रूस के बाद यूक्रेनियन का ही स्थान था। 32 इसके अलावा यूक्रेन के 450,000 से अधिक जर्मन मूल और 200,000 से अधिक क्रीमिया तातारों को निर्वासन के लिए मजबूर किया गया। 1953 में स्टालिन की मृत्यु के बाद निकिता क्रुश्चेव सोवियत संघ के नए नेता बने। 1938-49 में यूक्रेनी एसएसआर कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख सचिव रह चुके क्रुश्चेव यहाँ के गणराज्य से भली भांति परिचित थे। संघ के नेता बनते ही उन्होंने यूक्रेनी और रूसी राष्ट्रों के बीच दोस्ती को बढ़ावा दिया। 1954 में पेरेसास्लाव की संधि की 300वीं वर्षगांठ को व्यापक रूप से मनाया गया। क्रीमिया को रूसी एसएफएसआर से यूक्रेनी एसएसआर को स्थानांतरित कर दिया गया। 33 1950 तक यूक्रेन ने उद्योग और उत्पादन में युद्ध के पूर्व के स्तर को पार कर लिया। 34 1946 1950 की पंचवर्षीय योजना के दौरान सोवियत बजट का लगभग 20% सोवियत यूक्रेन में निवेश किया गया था, जो कि युद्ध पूर्व योजना से 5% अधिक था। नतीजतन यूक्रेनी जनबल 1940 से 1955 तक 33.2% बढ़ गया, जबकि इसी अवधि में औद्योगिक उत्पादन में 2.2 गुना की वृद्धि हुई। सोवियत यूक्रेन जल्द ही औद्योगिक उत्पादन में यूरोप को पीछे छोड़ दिया। 35 और साथ ही सोवियत में हथियार उद्योग और उच्च तकनीक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस तरह की एक महत्वपूर्ण भूमिका के परिणाम स्वरूप स्थानीय अभिजात वर्ग को एक बड़ा प्रभाव हासिल हो गया। सोवियत नेतृत्व के कई सदस्य यूक्रेन से आए, जिसमें सबसे खास तौर पर लियोनिद ब्रेजनेव थे। बाद में जिन्होंने क्रुश्चेव को हटाकर 1964 से 1982 तक सोवियत नेता बन रहे। कई प्रमुख सोवियत खिलाड़ी, वैज्ञानिक और कलाकार यूक्रेन से आए थे। 26 अप्रैल 1986 को चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के एक रिएक्टर में विस्फोट हुआ। परिणाम स्वरूप चेर्नोबिल दुर्घटना इतिहास का सबसे खराब परमाणु रिएक्टर दुर्घटना माना जाता है। 36 दुर्घटना के समय 7 मिलियन लोग उस क्षेत्रों में रहते थे, जिसमें 2.2 मिलियन लोग यूक्रेन के थे। 37 दुर्घटना के बाद एक नया नगर स्लावच प्रदूषित क्षेत्र के बाहर बनाया गया और संयंत्र के कर्मचारियों का वह बसाया गया, जिसे आगे चलकर सन 2000 में सेवा मुक्त कर दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक विवरण के अनुसार 56 मौतें प्रत्यक्ष से दुर्घटना के समय हुई तथा आगे चलकर 4000 अतिरिक्त मृत्यु कैंसर के कारण हुई।